आलोक निरंजन, भंडार भरपूर रहे, शत्रु चूर रहे। ए लल्ली लिया कुछ खान पीन को, कहीं ऐसा ना हो हम भूखे पेट चले जाए। आलोक निरंजन, मुझे लगा कोई दिखता ही नहीं इतने बड़े घर में। आशिक भूखे पेट जाना पड़ेगा। नू कहा था नू ही चलिए भाई, घोड़े से लत्ते पैर के ना वो भर के जाऊंगा वहां से। आ तो रही, आ रही। ओम ओम। आओ महाराज जी, क्या बात हो गई? कैसे चिल्ला रहे थे आप? वो मैंने कई दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ खान पीने का धरा हो तो मजा ला दे। मैं बहुत दिन तक भूखा हूँ। हाँ हाँ महाराज जी, क्यों नहीं, खाने को तो मैं भी ले आऊंगी, लेकिन ताजा नहीं है। 3-4 दिन की रोटियां रखी हुई हैं, कहो तो ले आऊं? एक काम कर, इसे तू बासी रोटी ले आने दे, और जैसे बासी रोटी लाओगी इसका हाथ पकड़, अरे लेकर चली आते हैं। हाँ यह बात ठीक रहेगी। महाराज जी क्या सोचने लगे, लेकर आऊं या भूखे जाओगे? लिया जैसे भी कुछ है लिया। आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। वैसे महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, रोटी तो खाओगे आप 2, और ये कट्टा इतना बड़ा क्यों ले रहे हो? ये सब टेम की बात है, टेम आ जान दे, सारी चीज बता दूंगा। तू जाकर रोटी लिया। लीजिए महाराज जी। तू इतनी दूर से रोटी क्यों दे रही लाली? महाराज जी ऐसी ले लीजिए, मेरी कुछ मजबूरी है। तेरी ऐसा क्या मजबूरी, हमें बता तो सही। मैं आपको नहीं बता सकती। तू नू नहीं बताने की, हमें पता कि हम तो बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं। तुझे तेरे घर वाले ने मना करा होगा, अब जो ये इंटो की लकीर है तक गा के न दिए। हाँ कुछ ऐसा ही है। चल तेरी बात ठीक है, कुछ ऐसा है, लेकिन महाराज जो तो डरना तो बेकार की बात है। महाराज जो तो क्यों डर रही तू? कोई बात नहीं, मैं आपको आगे आके रोटी दे दूंगी, ये लो। नहीं, हम तेरी यह बंधी रोटी नहीं लेने के। तेरी इस बंदी भिक्षा को ये जोगी जन नहीं लेगा, और यदि तू रोटी नहीं देगी ये जोगी श्राप दे देगा। आपका कहने का क्या मतलब है? मैं आपको रोटी दे तो रही हूँ, आप मुझे श्राप क्यों दोगे? देवी तू मेरे पे खामा खागा शक कर रही। अगर इन इंटों की लकीर तक बाहर आकर रोटी देती हो तो लूंगा, अन्नी में लेने का नहीं। अब घर वालों की बात रहे या ना रहे, मैं रखती हूँ धर्म गृहस्थी का, और भूखों को खाना खिलाना यही है धर्म गृहस्थी का। कोई बात नहीं, मैं इन ईंटों से आगे आकर आपको रोटी दे दूंगी। ये लीजिए। सासू माँ आप? तेरी हिम्मत कैसे होगी दूसरे की बहू का हाथ लगाने की? ये हबू भर भर के तुम घर में बढ़ो, बहाना थारा रोटी का, दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? कमाने खाने लायक नहीं हो तुम? आ गया ऐसा धर के सिर पर मुकुट सेकू वाली पैरा देखे, अरे चौका हट्टा कट्टा है तू कमाने लायक। आई समझ में, यू ठा के चला है तू ओट बड़ा झोला। अगर हम किसी को देन भी लगे तो थारे ढालकों ने काम बिगाड़ रखे। अरे तुम नु देखो तेरा हाथ इतने मजबूत है, कमा का खाता होगा तुम। आ गया यार। देखो बेबी क्या भू भर का दिखा रहा है, जैसे हम इसके ऐसे से डर जाएंगे। आज चल का बंके से मुंह का चला जाए यहाँ ना मिलने वाला तुझे कुछ भी। वो क्या वो दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा? अरे तू भूखा था इसलिए तुझ पे दया आ गई, तेरे लिए तो रोटी ले आई। या कौन है? ये मेरी सासू माँ है। ठीक है, बीच में आ गई, अन्ना आज तुझे ले जाता ठा के जिस मकसद था था। अरे ले कैसे जाता, ऐसा मारूंगी रैपट बदल दूंगी तेरी काया भी। निकल ले यहाँ से, लंबा पड़, चल यहाँ से। जा नहीं आते, चल निकल ले यहाँ से। और तू कान खोल कर मेरी एक बात सुन ले, यहाँ कोई आओ कोई जाओ, मेरे से बिगर पूछे बोलने की जरूरत नहीं है किसी से। ये ढाल के यहाँ में अब भर भर के। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये तो तरस आ गया था उस पे, भूखा था इसलिए उसे 2 रोटी देने की सोच रही थी। अरे 2 रोटी के चक्कर में कोई ना आता,
यहाँ तो लोग बाग गाँव में नु सोचे अपना मतलब सिद्धा कर और निकल ले सारा माल सफा करके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ, तुम अपना मुंह ठंडा कर लो। चल ठीक है, ध्यान रखिए आगे से। अरे तू क्या लेने आया यहाँ? अच्छा, अब मैं समझ गई, ये कपड़े रामलीला में ऐसा लाया होगा मांग के किसी के। इस गांव में ना चलने की तेरी चालाकी। और मुझे एक बात और बता दे, कुछ उल्टा सीधा काम तो ना कर आया तू? क्या वो मैं लिखट ले चुपचाप यहाँ से। अरे एक काम कर, ये जो तेने कर रखा है ना सांग, इसे कट्टे में धर ले, कभी कुत्ते पाड़ दे तुझे।